हेलो दोस्तों, सेवन के किचन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको मैं आज माता के दर्शन कराऊँगा। और आज हम गए थे जम्मू, जो 9 तारीख को था, 9 जनवरी 2024 को। हम यहाँ सुबह-सुबह पहुँचे थे और आपको बिल्कुल बताऊँगा कि कैसे जाना है, क्या करना है और खाने के लिए तो स्पेशली पैकिंग क्या करनी होती है। और ये आलू की सब्ज़ी और पराठे एक बार आप बनाएँगे ना, तो आप पूरे सफ़र में एन्जॉय करते हुए जाएँगे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो एंड तक आप देखिएगा और वहाँ क्या मिलता है, कैसे जाना है, क्या करना है, वो सब बताऊँगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बना लिए हैं बहुत ही टेस्टी से पराठे पैकिंग के लिए। और पैकिंग के लिए दोस्तों अगर आप पराठे बनाएँगे ना, तो बहुत ही बेस्ट रहता है सफ़र के लिए, क्योंकि एक तो पराठे सूखते नहीं हैं और ऊपर से बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसके साथ मैंने बनाई है यहाँ पे आलू की सूखी सब्ज़ी। सबसे पहले मैंने आलू को बॉयल कर लिया है। तो ये पे मैंने आलू बॉयल किए थे, तो बॉयल करने के बाद इसे मैंने छिला नहीं, क्योंकि छोटे वाले आलू होते हैं, और अच्छे से मसाले डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लिए। तो यहाँ बनाएँगे हम पराठे। पराठों के लिए हमने पहले रोटी को बेल लिया था, उस पे लगाया घी। घी लगाने के बाद इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने की तरफ से चारों तरफ से आप चौकोर बनाना चाहें तो चौकोर बना सकते हैं, ट्रायंगल शेप में बनाना चाहें तो ट्रायंगल में बना सकते हैं। तो इस तरह से आप पराठे सेंक लीजिए। और इसे पैकिंग का भी बिल्कुल बताऊँगा कि किस तरह से इसे पैकिंग करेंगे ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट रहे, नरम रहे एकदम। तो अलट-पलट कर अच्छे से देसी घी लगाएँगे, चाहे रिफाइंड लगाएँ, दोनों में से कोई भी लगाकर आप इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो इस तरह से दोनों साइड से अच्छे से अलट-पलट कर करेंगे। और दोस्तों बहुत ही अच्छा वेदर था आज वहाँ पर। और जम्मू आप भी गए होंगे कभी, अगर नहीं गए हैं तो मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, एक बार ज़रूर जाइएगा, माता के दर्शन ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आता है वहाँ पे। तो वहाँ रूम भी बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छे मिलते हैं और रीज़नेबल रेट रेट में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मुझे तो लग रहा है दोस्तों थोड़ा-सा जुकाम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी-सी ठंड थी, ज़्यादा नहीं, जनवरी का मौसम था। तो यहाँ पे मैंने पका के रख लिए हैं और ये मैंने फ्राई किए हुए आलू लिए हैं। तो फ्राई आलू एक तो खराब नहीं होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं सफ़र के अंदर। आप चाहें तो इसके साथ अचार भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये वाले रैपर का यूज़ किया है, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ₹15 कुछ के मिल जाते हैं, ये बहुत ही ईज़िली आपको कहीं से भी मिल जाएँगे। ये ज़्यादातर मोमोज़ में भी यूज़ होते हैं। तो इस रैपर में आप अगर यूज़ करके इसको रैप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और ये यूज़ एंड थ्रो होते हैं। तो मैं ज़्यादातर जब सफ़र में जाता हूँ तो इसी तरह के पेपर्स को यूज़ करता हूँ। तो 2-2 3-3 करके पराठे इस तरह से आप इसमें डाल लीजिए, जो रात को खाने के काम आते हैं। तो इस तरह से करने के बाद इसको कर देंगे पैक। तो हम आलू की सब्ज़ी भी दोस्तों इसी के अंदर करेंगे, क्योंकि हम टिफ़िन वग़ैरह कोई भी नहीं ले जाएँगे, ताकि हमारे को कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान कैरी करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये आलू है हमारे, तो हम आलू को भी इसी में पैक कर लेंगे। और ये दोस्तों गरम भी रहते हैं, सर्दियों का समय चल रहा है तो पैकेट बहुत गरम होते हैं, तो इतनी जल्दी से ठंडे नहीं होते हैं इसके अंदर। तो आप भी ये वाले रैपर एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा। लोग वैसे फ़ॉइल का यूज़ करते हैं, पर फ़ॉइल में सब्ज़ी नहीं पैक हो पाती। तो आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसको भी बस इतना-इतना ही डालिए जितना इसके अंदर आ सके, और इसे सील कर देंगे, इस तरह से पैकेट को बंद कर देंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने सारे पैकेट को बना लिया है। तो मेरी पैकिंग हो गई है खाने की, तो चलते हैं अब आगे। आगे का देखते हैं, थोड़ा-सा बैग पैक कर लेते हैं। तो इस तरह से आप भी पैकिंग करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से पैक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बैग लगा लिया है। कपड़े बहुत होते हैं, सर्दियों का समय चल रहा है तो कपड़े आप ज़रूर लेके जाइए। तो सर्दियों के अंदर दोस्तों यही रहता है कि क्या लेके जाना और क्या नहीं। सबसे मेन तो सर्दियों में अटैची इसलिए भर जाती है क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ स्वेटर, इनर वगैरह बहुत सी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। अगर गर्मी होती है तो बहुत कम सी चीज़ें रखनी पड़ती है। तो इस तरह से पैकिंग कर लें आप भी। अगर आप जम्मू जा रहे हैं, और आप दोस्तों अगर मई जून में भी जा रहे हैं तो भी एक आध गर्म कपड़ा ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ऊपर बहुत ही ठंड होती है। तो अभी तो सर्दियाँ चल रही है, जनवरी का मौसम है, तो जनवरी में तो वैसे भी ठंड बहुत होती है। तो इस बार ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी है यहाँ पे। तो इस तरह से आप पैकिंग कर लीजिए, अटैची लगा लीजिए, बैग लगा लीजिए, जो भी है आपके पास। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है, मोबाइल का चार्जर। इसको तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको तो सबसे पहले डालिएगा दोस्तों, ये तो साथी है आपके मोबाइल का। तो लीजिए, यहाँ पे अटैची मेरी हो गई है पैक। तो अब हम निकलने का फिर समय हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ मैंने कर लिया अटैची को पैक और सभी कपड़े रख लिए हैं। इसके साथ एक बैग हम और कैरी करेंगे जिसमें छोटा-मोटा सामान आ जाएगा। चलिए, जय माता दी। तो निकलते हैं हम अपने सफ़र की ओर। तो ये मेरा घर है, तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं।
तो सबसे पहले तो हमने करी यहाँ से मेट्रो। ये हमारे द्वारका मोड़ की मेट्रो स्टेशन है। आपके यहाँ अगर मेट्रो मिलती है तो मेट्रो से आइए, बस मिलती है तो बस से, नहीं तो ऑटो से भी आप जा सकते हैं। तो मेट्रो का सफर हमारा शुरू हो गया है। तो ये हमें नई दिल्ली से मिली है उत्तर संपर्क क्रांति, जो हमारी ट्रेन थी, सीधी जाती है आजकल कटरा। कहीं भी से आप जाएंगे नई दिल्ली से आपको मिल जाती है बहुत ही आसानी से। तो नई दिल्ली से ये जो मिलती है कटरा के लिए सीधी आजकल ट्रेन चल रही है, पहले तो बीच में जम्मू तक जाती थी। तो चलिए रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं। ये देखिए नई दिल्ली टू कटरा। तो ये हमारा एसी कोच है और M1 में हमारा था, तो यहाँ पे आया अभी B3। तो हमारा जो था वो M1 में था, ये आ गया B4। तो दोस्तों ठंड तो दिल्ली के अंदर बहुत है, बल्कि जम्मू में कम है, दिल्ली में ज़्यादा ठंड है। तो इसलिए अपने आप को अगर जम्मू तक लेके जा रहे हैं तो पैक करके जरूर जाइएगा। तो ये है हमारी मैडम। तो चलिए अब M1 आ गया है हमारा, ये कोच है हमारा M1 का। देखते हैं कौन सा कोच है। तो ये है देखिए M1 ये आ गया हमारा उन्होंने M1 का कोच दिया था। M1। तो ट्रेन दोस्तों इतनी नीट एंड क्लीन थी और इतना अच्छा था, बिल्कुल साफ एकदम। तो ये 50-51। तो ये हमारी ट्रेन थी, बहुत ही नीट तो एंड ये है क्लीन थी। तो उत्तर हमारा संपर्क सीट नंबर था क्रांति। 59 और आई तो ये थिंक है 50 50 और और एक 51। 51। ये तो दोनों ये है सीटें हमारा हैं, सीट, इन्होंने अपर थक गए हैं। सीट दी थी हमें, मिडल ट्रेन और आ अपर। चुकी है, सीटें बहुत हमारी एज क्लीन को है। देख के हमें लोअर बर्थ नहीं दी बिल्कुल भी। तो एसी कराइए तो तो ये थी हमारी एसी कोच की ट्रेन। और जय माता दी आपको। पर्दे हटा देते हैं यहाँ से थोड़े, बाहर का व्यू भी आए ताकि। और बहुत ही नीट एंड क्लीन थी दोस्तों, बहुत ही साफ सुथरी एकदम, जैसे कि बिल्कुल। और यहाँ पे मिले थे हमें 2 तकिए और कंबल रात के लिए। यहाँ पे बेडशीट मिली थी। तो एसी कोच में बहुत ही सेफ्टी से इंसान चला जाता है। तो चलिए खाना खाने का समय हो रहा है, तो जो हमने बनाया था उसको खा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाए थे आलू, बहुत ही टेस्टी बने थे। तो ये देखिए हम पेपर प्लेट्स लेके आए थे साथ में, ताकि कोई भी दिक्कत ना पड़े। तो घर का खाना ही हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं ट्रेन के अंदर। ट्रेन का खाना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, पर लोग खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं। तो ये पराठे थे बने हुए, सॉरी मेरे बनाए हुए। और ये मैं खजूर का पैकेट लाया था मीठे के तौर पे। तो लीजिए आपकी भी प्लेट तैयार हो गई है आलू और पराठे की। और ये पराठे बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं सफ़र के अंदर, चाहे आप गर्मी में बनाएं चाहे आप सर्दी में बनाएं, ये पराठे बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे। और टिश्यू का भी, पेपर का भी पैकेट लेके आया हूँ मैं सारी अरेंजमेंट पूरी करके चलता हूँ। तो ये है हमारी थाली। चलिए अब हम खाएंगे। तो खाना खाने के बाद हमने ली थी यहाँ पे एक चाय रेलवे की। और चाय की तो क्या ही कहने, बहुत ही टेस्टी चाय थी, लौंग वाली चाय थी सिर्फ। अदरक तो नामो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था इसका। तो खैर ठीक थी, 20 रुपए की चाय दी थी रेलवे की। तो दोस्तों एसी कोच का एक फ़ायदा ये नहीं होता कि जब आपको चाय यही मिलेगी। अगर आप नॉर्मल कोच पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे बार बार खाने पीने और चाय वाले रोज आते रहेंगे, हर टाइम आते रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड आते हैं और इनकी खुद की चाय होती है। अगर आप दूसरी कोच में अगर आप स्लीपर कोच में ये है इंडियन सफ़र रेलवे करेंगे का तो वहाँ चाय, पे आते ही रहते हैं। तो चलिए ट्रेन हमारी चल चुकी है, जय माता दी। तो आपको भी सभी को। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं जम्मू तवी। ये जम्मू तवी का स्टेशन आ गया है। जम्मू तवी तक पहले जाती थी ट्रेन, पर अब जाती है सीधा कटरा। और यहाँ पे उतरे हैं हम बाहर, बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ का। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ बहुत टेस्टी देखी थी, पर सुबह सुबह का टाइम था, पर मैं नहीं खा पाया। छोले भटूरे बहुत ही टेस्टी बन रहे थे दोस्तों। ये देखिए सामने देखिए क्या छोले भटूरे बन रहे थे। ट्रेन चलने का समय हो गया था, तो इसलिए हमने छोले भटूरे नहीं लिए। फटाफट ट्रेन में जाके बैठ गए, क्योंकि ट्रेन छूट जाएगी तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो ये था जम्मू तवी का स्टेशन। और दोस्तों मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई यहाँ पे। मैं बार बार पानी की टूटी को ऐसे ऐसे हाथ मार के देखे जा रहा हूँ, पानी आ ही नहीं रहा था। पर इन्होंने क्या कर रखा था, इस बार नीचे लगा रखा था, इसको प्रेस करना था तब पानी आता था। मैं काफ़ी देर से मैं परेशान था, पानी आएगा कहाँ से। फिर किसी ने बताया यार ये नीचे से आता है पानी, इसको प्रेस करो। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना ट्रेन में बहुत ही पानी को वेस्ट करते हैं, तो इसलिए मेरे को तो बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि पानी आएगा कहाँ से। तो बाद में पता चला कि पानी पैर से प्रेस करने के बाद आएगा। ट्रेन बहुत ही अच्छी थी दोस्तों ये, आप भी जाएँ तो एक बार ये ऐसी ट्रेन जरूर करा के जाएँ, बहुत ही अच्छा। और बाहर का वेदर तो 2 बार चेंज हुआ, एक बार तो बहुत ही धुंध थी
कि जम्मू से जब हम कटरा जा रहे थे तो बहुत ही धुंध थी, और फिर बीच के अंदर बिल्कुल एकदम मौसम ऐसा साफ हुआ। तो ये देखिए कितनी धुंध दिख रही है यहाँ पे। तो जैसे ही 5-7 मिनट आगे बढ़ी ट्रेन, तो ये मौसम बहुत ही खुल गया। यहाँ पे बिल्कुल एकदम सूरज सिर पे था। तो ये देखिए बिल्कुल साफ मौसम था, यहाँ पे बिल्कुल भी धुंध नहीं थी। और मौसम वहाँ का भी दोस्तों बहुत ही अच्छा था जम्मू का। कि 10 जनवरी 2024 की वीडियो है। 9 को हम गए थे। तो पहुंच चुके हैं हम अपना कटरा के स्टेशन पे। तो कटरा का स्टेशन भी दोस्तों बहुत ही नीट एंड क्लीन है, और इतना अच्छा बना दिया है बिल्कुल। और फैसिलिटी तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दे दी है। तो चलिए बाहर निकलते हैं यहाँ से, और सबसे पहले करते हैं नाश्ता। तो यहाँ पे हमने लिया था बहुत ही गर्मा गर्म चाय पकौड़े, बहुत ही टेस्टी थे। एक को लिया था बंद, और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े। आप भी आए तो स्टेशन के बाहर लगा के और एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े, चटनी इतनी स्वाद थी। और एक कप चाय भी है अपने यहाँ पे। सर्दी का समय है, चाय तो जितनी मिल जाए उतनी कम है। तो यहाँ पे लिया ब्रेड और चाय। तो यहाँ से दोस्तों अब हम करेंगे ऑटो रेलवे स्टेशन से। जहाँ भी आपने रूम लिया कटरा में, वहाँ तक ही आपको ले जाएगा। आप चाहे तो ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, और आप चाहे तो वहीं पे जाके भी बुक कर सकते हैं। रूम आराम से मिल जाता है 700 से 800 की रेंज में, 600-700 की रेंज में भी अच्छा मिल जाता है रूम। तो ये हमें ले गया था, हमारा विद्या गेस्ट हाउस था। ये मार्केट के, मेन मार्केट के बिल्कुल पीछे था। तो इस तरह से जाने के बाद ये सामने हमारा रूम था, ये गेस्ट हाउस था। गेस्ट हाउस बहुत ही अच्छा था। तो ये विद्या गेस्ट हाउस है। तो आप भी आ रहे हैं तो ये मेन मार्केट के बैक साइड में ही पड़ता है। किसी से पूछेंगे सब बता देंगे। तो ये था रूम उसका। ये रूम बहुत ही अच्छा था, नीट एंड क्लीन था रूम, और रीजनेबल रेट थे इसके। और दोस्तों वैसे भी रूम पे ज़्यादा रुकना भी नहीं होता, क्योंकि यार जब भी आप रूम लेंगे तो आपको अगले दिन तो चढ़ाई चढ़नी है। तो यहाँ पे चढ़ाई चढ़ने के लिए हमने सबसे पहले तो बोर्डिंग पास बनवाया इनका। ये पास बनता है, तो यहाँ से पहले पास बनवाने के बाद फिर हमने किया नाश्ता। तो यहाँ पे भी बहुत टेस्टी ब्रेड पकौड़े मिल रहे थे, गर्मा गर्म। वो गई गर्मा गर्म नीचे ही ब्रेड बैठ पकौड़े के खा खाना के निकल जाना। मुझे तो बहुत पसंद है। तो चाय हमने यहाँ पे नहीं ली थी, हमने लिए थे यहाँ पे मिक्स पकौड़े, क्योंकि ब्रेड पकौड़ा हम पहले ही खा चुके थे। तो मिक्स पकौड़े बहुत ही अच्छे बना रहे थे ये बिल्कुल मेन मार्केट है, यही मेन मार्केट है। जो बाहर निकलेंगे आप गेस्ट हाउस से तो बिल्कुल मेन मार्केट आ जाएगी, बिल्कुल भी दूर नहीं है। तो ये है पकौड़े की प्लेट, और मिक्स के नाम पे तो इन्होंने आलू ही पकड़ा दिए थे, और पालक के, गोभी, और कुछ अलग पकौड़े नज़र बिल्कुल भी नहीं आए थे। तो चलिए खा के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जय माता दी, तो हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे हम अपना जो पास है हम अपने गले में टंगा लेंगे, और यहाँ से दर्शन करने के बाद तो चलिए हम चलते हैं। तो दोस्तों ये 16 किलोमीटर की चढ़ाई है, पैदल चढ़ाई है, और बहुत ही फैसिलिटी है इस चढ़ाई के अंदर। और जय माता दी करते जाइए और चढ़ते जाइए, और आपको ऐसे-ऐसे बंदे मिलेंगे जो जय माता दी करते-करते चढ़ते जाते हैं, और बिल्कुल भी सफ़र का पता नहीं चलता। और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। जगह-जगह पे खाने के स्टॉल मिल जाएँगे, गर्म पानी की सुविधा है आजकल। बहुत ही सुविधा और बहुत ही फैसिलिटी श्राइन बोर्ड ने बना दी है। तो ये हर जगह से कवर है, कोई भी डर खतरा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों एक बात है कि बंदरों से यहाँ पे सावधान रहिएगा, बंदर बहुत होते हैं यहाँ पे। और जय माता दी करते जाइए और चढ़ते जाइए, और चढ़ाई का तो बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि है तो 16 किलोमीटर की चढ़ाई। तो इस तरह से आप भी चढ़ते जाइए। और तो दोस्तों यहाँ पे तो जय माता दी, ये मैं आ गया हूँ। तो जय माता दी आप सभी को। और कैसा लग रहा है वीडियो? और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है दोस्तों यहाँ की जो चढ़ाई है, और बहुत ही मजा आता है। क्राउड तो यहाँ पे 12 महीना रहता है, जब भी आप आएंगे तो यहाँ पे आपको क्राउड मिल जाएगा। तो ये देखिए रास्ते में आपको मार्केट भी नजर आएगी, मार्केट बहुत ही अच्छी सजा रखी होती है। तो यहाँ पे डंडी मिलती है, ये जो लाठी होती है, अगर आप नहीं चढ़ पाते तो लाठी का यूज कीजिए। 20 रुपए में मिल जाती है आपको लाठी, और अगर आप वापस करेंगे तो ये 10 रुपए वापस देते हैं। तो यहाँ पे बन रहे थे गरमा गरम पराठे। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी फैसिलिटी आपको मिलेगी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको यहाँ पे खाने की नहीं मिलेगी। और यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा, पानी की सुविधा प्रॉपर रहेगी आपको। अगर आप नहीं चल पाते तो घोड़े की सुविधा है। और साथ के साथ अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे बच्चों के लिए छोटी छोटी ये जो ट्रॉली है वो भी मिल जाएंगी आपको। और बिल्कुल भी आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे आ गया है बाणगंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्नान करते हैं सब।
अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप घर से भी नहा के आ सकते हैं। तो ये देखिए, ये बाणगंगा है। तो बाणगंगा में बहुत ही अच्छा जो इनका जल है बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, देखिए। तो लोग सर्दियों में भी दोस्तों नहा रहे हैं, हम तो नहा के आए थे। तो आह, ये देखिए, बहुत ही अच्छा पहाड़ी वाला व्यू है। और देखो दोस्तों, जनवरी के टाइम पे इतनी प्यारी धूप खिली हुई थी यहाँ पे। तो उसके बाद आगे बढ़ने के बाद हमने यहाँ पे पिए एक एक घंटा, बहुत ही पुरानी बचपन की याद दिलाती है। तो नींबू पानी होता है ये बंटा वाला, तो आप भी जरूर पीजिएगा। चलो। अच्छा जी, 1 किलोमीटर में चला जाएगी। तो चढ़ाई करते करते दोस्तों हालत होती है खराब। तो बहुत ही धीरे धीरे चलिएगा और आराम करते करते चलिएगा, ऐसा कोई नहीं है कि आपने जल्दी जल्दी पहुंचना है। तो जय माता दी करते जाइएगा और धीरे धीरे चलते जाइएगा। और दोस्तों यहाँ पे फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है, और कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज आपको चाहिए सभी अवेलेबल होती है। 2 मिनट रुकना पड़ेगा आपको, अभी अभी लगा दें। तो दोस्तों यहाँ पे है बहुत ही टेस्टी खीरा, गाजर और ये मूली। इसमें नमक और नींबू है, लगा के देंगे, बहुत ही टेस्टी। ये गाजर, ये वाला खीरा दे देना छील के। क्या? हाँ तो यही खाओ, किसने कहा है ज़्यादा पैसे? एक कदल ऑफर दोगे वाला। ये मेरा। 1 मिनट हो जाओ खाली एक। क्या है आपका? बस लो। तो दोस्तों जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये सबसे पहला दर्शन आएगा चरण पादुका का। यहाँ पे माता के चरण है, और सबसे पहले आप यहीं पे दर्शन करेंगे, तो उसके बाद यात्रा शुरू हो जाती है। तो ये है चरण पादुका। और आप आ दो जाओ इसी रास्ते पे। से जा सकते हैं दोस्तों, अगर पैदल जाना चाहे पैदल जा सकते हैं। एक ये सीढ़ी का रास्ता होता है, सीढ़ी का रास्ता आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सांस फूलती है तो सीढ़ी का रास्ता बिल्कुल भी मत पकड़िएगा। तो सीढ़ी से भी आप जा सकते हैं, ये शॉर्टकट रास्ता होता है, पर ये सांस ज़्यादा फूल जाती है, थक ज़्यादा जाता है इंसान। तो आप अगर वैसे यूज चलेंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, फिर लग गई है भूख, और मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पे जगह जगह खाने को बहुत ही अच्छा अच्छा सामान मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आजकल चीज़ सैंडविच भी स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया था एक चीज़ सैंडविच 50 रुपए का, बहुत ही अच्छा था। और साथ में ले गया इजी डे की कॉफ़ी डे है ये,
और यहाँ से आप बीच रास्ते में आप ले सकते हो। तो 50 रुपये का इन्होंने दिया था सैंडविच, साथ में दी थी सॉस और दी थी कॉफ़ी। और ये आजकल चीज़ सैंडविच वगैरह भी यहाँ पे शुरू हो चुका है, पहले नहीं होता था। तो ये खा के फिर हम आगे बढ़े। तो दोस्तों यहाँ पे हम आधी चढ़ाई तो चढ़ ये चुके हैं, ये हमारा है 31 अर्धकुंवारी। 32 और यहाँ पे हमने करी थी डॉर्मेंट्री, ये होती है 150 रुपये पर डॉर्मेंट्री बेड है के हिसाब अर्धकुंवारी से। में। और यहाँ पे कंबल मिलते हैं और ये निहारिका भवन से मिलते हैं। नीचे जब आप स्टार्ट करेंगे तरह से कुछ बेड तो वहाँ लगे पे एक होते हैं निहारिका डॉर्मेंट्री में। भवन है, वहाँ से आप इसे बुक कर अर्धकुंवारी सकते हैं। नहीं भवन तो होता है। यहाँ भी अगर आप 6 बजे से पहले आ रहे हैं तो बुक हो जाएगा। चलिए रात को स्टे करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो तो यहाँ पे दोस्तों ये है रास्ते घोड़े की स्टे करने के सवारी, बाद हमने यहाँ से करे आधे और रास्ते यहाँ के लिए से हम घोड़े। भवन तक और जाएंगे घोड़ों घोड़े का पर। चार्ज वो दोस्तों यहाँ पे 650 का ये इसका है, इनका श्राइन फिक्स बोर्ड के चार्ज फिक्स होता है। प्राइस है इनके। अगर आप तो नीचे ये से है कटरा से करते हैं पूरे भवन तक का तो 1250 रुपये चार्ज करते हैं। और हमारी अगर आप छोटी इसे सी। बीच में करते हैं आधे आधे रास्ते के लिए तो 650 रुपये का चार्ज करते हैं। तो चलिए यहाँ से तो हमने दिए थे 650 रुपये, क्योंकि आधा रास्ता हम पैदल चल के आए थे और आधा रास्ता अब हम घोड़े से तय करेंगे। तो चलिए यहाँ पे घोड़े बहुत ही सेफ्टी तरीके से ले जाते हैं और चलिए बहुत ही इधर अच्छे से तरीके बैठ से जाएंगे। फैसिलिटी दोस्तों यहाँ पे पूरी आपको मिलेगी। अगर आपके बच्चे हैं, आप बड़ बुजुर्ग के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो आप बेफिक्र होके आइए यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा वेदर भी मिलेगा आपको और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी भी मिलेगी। तो यहाँ पे हमने कर लिए घोड़े, ये है 650 रुपये का पर पर्सन। तो बच्चा अगर आपके साथ आ रहा है, अगर छोटा बच्चा है तो आप उसको साथ बिठा सकते हैं और ज़्यादा बड़ा नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पे कर लिया हमने घोड़ा। तो चलिए अब हम आगे का सफ़र जो है घोड़े से तय करेंगे। 650 रुपये चार्ज करे इन्होंने। तो जय माता दी। और ये श्राइन बोर्ड का ही प्राइस है दोस्तों, यहाँ पे कोई ज़्यादा और कम बढ़ती नहीं होता रेट का। कोई बार्गेनिंग ऐसी नहीं है कि आप ये 750 बता रहे हैं या 800 बता रहे हैं और आप कहो जी इतने लगा लो, तो ऐसा कोई रेट नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई लूटपाट वाला कोई सिस्टम नहीं है, जो भी है सिस्टम से ही चलेगा सारा। तो जय माता दी। आप भी चलिए, चलते हैं भवन की ओर। भवन के वो अंदर दोस्तों कैमरा वगैरह ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है वहाँ पे। बस दूर से आपको भवन के दर्शन जरूर कराऊंगा, पर वहाँ पर जो है कैमरा वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जब भी आप जाएंगे तो सब कुछ आपका, यहाँ तक कि पूरा पर्स तो खैर जा सकते हैं, चमड़े की बेल्ट और चमड़े की कोई भी वस्तु वहाँ जाने नहीं देते। तो ये आ गया माता का भवन। तो आपने दर्शन कीजिए, जय माता दी। बहुत ही प्यारे दर्शन थे, खुले दर्शन हुए थे, बहुत ही खुले दर्शन ऊपर लेके आपको जमा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद दोस्तों जाना पड़ता है भैरव बाबा के मंदिर। तो भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए दोस्तों यहाँ पे रोपवे की फैसिलिटी कर दी है। पहले पैदल चल के जाना पड़ता था या घोड़े से जाना पड़ता था, आजकल बहुत ही अच्छी फैसिलिटी कर दी है भैरव बाबा के मंदिर के लिए। तो ये है बहुत ही प्यारा दरबार माता का, एक बार दोबारा दर्शन कीजिए। तो यहाँ पे अलाउड नहीं होता दोस्तों ना तो मोबाइल और ना तो पर्स ना तो बेल्ट, चमड़े की कोई भी चीज। तो चलिए यहाँ पे हमने 100 रुपये की टिकट ले हमारे लोग पीछे हैं, कुछ 100 लोग रुपये में हमारे आने जाना है, पीछे बहुत ही सस्ती टिकट है। 100 रुपये की टिकट है, आने जाने की 100 रुपये होती है। ये काउंटर है, 3 साल के बच्चों के ऊपर की टिकट लगती है और 3 साल से नीचे अगर बच्चा है तो उसकी कोई टिकट नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले पंच करेंगे इसे और आगे बढ़ेंगे रोपवे की साइड। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी 2 मिनट के अंदर ये पहुँचा देते हैं। जाते वक्त थोड़ी सी लाइन ज़्यादा होती है, आते वक्त तो बिल्कुल भी खाली होता है। तो यहाँ से जाएंगे रास्ता है ये। तो ये है, ये देखिए यहाँ से एग्जिट है, ये तो ये टिकट है। देखिए लाइन जो लगी हुई है, तो चलिए ये है गोल काउंटर गोल गोल की गोल ओर घूम के जाते। बहुत ही लंबी कैसा लंबी लग सी रहा लाइन है, बहुत ही मज़ा आता है रोपवे में। तो देखिए माता का भवन यहाँ से बहुत ही प्यारा नज़र आता है। तो यहाँ दर्शन करने के बाद दोस्तों सीधा जाना पड़ता है भैरव बाबा के मंदिर। और कहते हैं कि यात्रा तभी सफल होती है जब आप भैरव बाबा के दर्शन करके आएंगे। तो जो माता के दर्शन करता है उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करने बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए ये ट्रॉली टाइप की है, इसमें कम से कम 40 से 50 बंदे एक बार में जाते हैं। ये जाएगी तो ये हमारी तो नहीं है, पर ये एक बार पहले चली जाएगी, दूसरी बार में हमारा नंबर आएगा। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी पहुंचाती है, सिर्फ 2 मिनट का समय लेते हैं। तो ये फैसिलिटी दोस्तों इतनी अच्छी हो गई है कि पहले भैरव बाबा की जो चढ़ाई थी वो खड़ी चढ़ाई होती थी, तो खड़ी चढ़ाई चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ये आ गई है हमारी ट्रॉली। तो चलिए चलते हैं और करते हैं भैरव बाबा के दर्शन और यात्रा को करते हैं पूरी सफल। और 50 बंदे के करीब यहाँ पे आ जाते हैं इसके अंदर और बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही जल्दी समय कट जाता है दोस्तों। तो ये आ गए हम भैरव बाबा के मंदिर, ये है सामने भैरव बाबा का मंदिर। तो यहाँ भी कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, बस बाहर से ही आपको दर्शन कराएंगे। तो
चलिए, ये सामने भैरव बाबा का मंदिर था और हमने कर लिए दर्शन। ये और है ये सामने हमारा बहुत ही अच्छी बैठने की भैरव जगह है। बाबा का मंदिर। तो तो चलिए, यहाँ पे हमारी यात्रा हो गई है पूरी। तो दोस्तों, आपको यात्रा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद हमने यहाँ पे खाया था भैरव बाबा का लंगर, जो फ्री मिलता है यहाँ पे, दाल चावल। एक बार आप भी आए तो ज़रूर खाइएगा। बहुत ही टेस्टी दाल चावल का लंगर होता है यहाँ पे। ये अब फैसिलिटी चालू कर दी है, पहले नहीं होती थी। तो दाल चावल मिल रहा था यहाँ पे। तो चलिए, दाल चावल खाने के बाद फिर हम नीचे उतर आए, और नीचे उतर आने के बाद हमने कराई यहाँ पे मसाज। और जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।